Hi friends, my name is Swati. Welcome to my channel Recipes of India. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाना वड़ा की रेसिपी। ज़्यादातर हम इसे व्रत में बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम साबूदाना लिया है और इसे लगभग 7 से 8 घंटे भिगो कर लिया है। उबले हुए आलू 250 ग्राम, 6 से 7 हरी मिर्चें, मूंगफली 100 ग्राम भूनकर छिलका निकालकर दरदरा पीस लिया है और नमक स्वादानुसार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे साबूदाना, इसमें ऐड करेंगे मूंगफली और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और काला नमक स्वादानुसार। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात का ध्यान रहे, भिगोया हुआ साबूदाना अगर आपके पास 1 कटोरी है तो आप आधी कटोरी उबालकर मैश किया हुआ आलू लें। इस मिश्रण को मिक्स करते समय हमें साबूदाना को हल्के हाथ से मिक्स करना है, ना कि मसल कर। अगर हम इस मिश्रण को ज़ोर लगाकर मिक्स करके वड़े बनाकर उसे फ्राई करेंगे तो एक एक साबूदाना खिला खिला नज़र नहीं आएगा। अगर आप साबूदाना वड़ा उपवास के लिए नहीं बना रहे हो तो उसमें आप बारीक कटा हुआ धनिया, जीरा या ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए इस मिश्रण से हम वड़े बना लेते हैं। थोड़ा सा मिश्रण हथेली में लेकर उसे दबा दबा कर पहले राउंड शेप देना है और फिर दूसरे हाथ से उसे दबाकर फ्लैट शेप देना है। साबूदाना वड़े की अच्छे से बाइंडिंग होने के लिए आलू अच्छे से पका होना चाहिए। साबूदाना अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी में भिगाओगे तो वह खड़ा खड़ा नज़र नहीं आएगा, उसकी खिचड़ी बन जाएगी। इसीलिए साबूदाना भिगाते समय जितना साबूदाना है उसे डूबने तक ही पानी रखिएगा। अब देख सकते हैं एक एक कर यहाँ पर मैंने सारे वड़े बना लिए हैं। तो चलिए साबूदाना वड़े को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पर हम साबूदाना वड़ा मीडियम टू हाई हीट पर ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पर वड़े फ्राई करेंगे तो अंदर की साइड का जो साबूदाना है उसका वो पक जाएगा और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वड़ा फटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एट अ टाइम आप 4 से 5 वड़े फ्राई कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपने कितनी बड़ी या छोटी कढ़ाई ली है उसके ऊपर। यहाँ पर मैंने 4-5 वड़े फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। यहाँ पर हम साबूदाना वड़े को पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप ज़रा इमेजिन कीजिए,
कि अगर आपका व्रत हो और उस समय आपको कोई ऐसे टेस्टी गर्मा गर्म बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट वड़े खिलाए तो मज़ा आ जाए। आपके साथ बात करते करते मैंने सारे वड़े कब फ्राई कर लिए पता ही नहीं चला। लगभग 3 मिनट लगे हैं मुझे यहाँ वड़ा फ्राई करने के लिए। जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मैंने लिए हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर मैंने 20 से 22 वड़े बना लिए हैं। लगभग 4 से 5 लोग इसे आराम से खा सकते हैं और पूरी रेसिपी को यहाँ पर मुझे लगभग 45 मिनट लगे हैं। आप साबूदाना वड़े को दही, हरी चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हो, आप जैसा चाहे। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।